80/20 का जादू, पैनेशिया फार्मेसी जिस पर मरीज भरोसा करते हैं। पहला इंप्रेशन। एक हॉस्पिटल में मरीज बहुत सी चीजें देखते हैं, डॉक्टर, नर्स, मशीनें। लेकिन जब भरोसे और सुरक्षा की बात आती है तो एक जगह उनकी यात्रा का दिल बन जाती है, फार्मेसी। यहीं पर उम्मीद टैबलेट, शीशियों, इंसुलिन पेन और स्ट्रिप्स के रूप में आती है। अगर फार्मेसी अच्छा काम करती है तो पूरा हॉस्पिटल भरोसेमंद लगता है। अगर फार्मेसी फेल हो जाती है तो बाकी सब कुछ डगमगाता हुआ लगता है। आज हम सीखेंगे कि 80/20 का नियम पैनेशिया फार्मेसी को भरोसे, देखभाल और बेहतरीन जगह कैसे बना सकता है। 80/20 नियम को समझना। ट्रेनिंग रूम, फार्मासिस्ट, बिलिंग स्टाफ, स्टोरकीपर बैठे हैं। एक सीनियर फार्मासिस्ट या डॉ. मिश्रा बोल रहे हैं। सीनियर। 80/20 का नियम कहता है हम जो करते हैं उसका 20% 80% नतीजा देता है। एक फार्मेसी में हमारे 20% व्यवहार मरीजों का 80% भरोसा बनाते हैं। हमारी 20% प्रक्रियाएं 80% गलतियों को रोकती हैं। हमारे 20% फैसले हमारे 80% रेवेन्यू और इज्जत की रक्षा करते हैं। अगर हम उस 20% को पहचान लें और उसे मजबूत करें तो पैनेशिया फार्मेसी हॉस्पिटल के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक बन सकती है। 3 नहीं कहने से पहले। वॉइस ओवर। एक फार्मेसी में सबसे आसान काम है यह कहना। उपलब्ध नहीं है, लेकिन 80/20 का नियम हमें बताता है। जिस तरह से हम दवाओं की कमी को संभालते हैं वह उन 20% कामों में से एक है जो हॉस्पिटल की 80% इमेज बनाते हैं। फार्मेसी काउंटर पर एक मरीज का अटेंडेंट प्रिस्क्रिप्शन लेकर आता है। अटेंडेंट, क्या यह दवा मिल जाएगी? फार्मासिस्ट एक पुराने तरीके से लापरवाह लहजे में, नहीं नहीं मिलेगी। वॉइस ओवर। यह एक शब्द का जवाब नहीं सिर्फ दवा को मना नहीं करता, यह मरीज की जरूरत, डॉक्टर की मेहनत और हॉस्पिटल के भरोसे को भी मना करता है। अब हम 80/20 तरीका दिखाते हैं। अटेंडेंट, क्या यह दवा मिल जाएगी? फार्मासिस्ट दो शांत सम्मान से, मुझे ठीक से चेक करने दीजिए सर, कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए। फार्मासिस्ट शेल्फ चेक करता है, फिर सिस्टम में चेक करता है या सीनियर/स्टोर को फोन करता है। फार्मासिस्ट 2, सर यह ठीक वही ब्रांड अभी फ्रंट स्टोर में नहीं है, लेकिन मैं अपने स्टोर/सीनियर से चेक कर रहा हूं कि क्या हम इसे अरेंज कर सकते हैं या डॉक्टर की मंजूरी से आपको कोई सही सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं, कृपया 2 मिनट इंतजार करें। फार्मासिस्ट 2, हमारे पास इस मॉलिक्यूल का प्रिस्क्रिप्शन है, ब्रांड एक्स फ्रंट में नहीं है, क्या हमारे पास स्टोर में उसी मॉलिक्यूल का कोई ब्रांड है या आज कोई आने वाला है? सीनियर, हाँ हमारे पास ब्रांड वाई है, वही मॉलिक्यूल, वही स्ट्रेंथ, इसे दे दो और बदलाव लिख दो, अगर जरूरत पड़ी तो हम डॉक्टर से कंफर्म कर लेंगे। फार्मासिस्ट 2, सर हमारे पास उसी दवा और स्ट्रेंथ का दूसरा ब्रांड है, मैं आपको यह दे सकता हूं और हम डॉक्टर को अपडेट कर देंगे। अगर आप अभी भी सिर्फ वही ब्रांड चाहते हैं तो हम कल तक इसे अरेंज करने की कोशिश कर सकते हैं या आपको उसी हिसाब से गाइड कर सकते हैं। वॉइस ओवर। फर्क देखा? पहला रिएक्शन अब नहीं नहीं है। पहला रिएक्शन है मुझे कोशिश करने दो, पूर्णविराम। व्यवहार में यह छोटा सा 20% बदलाव 80% ज्यादा सम्मान और भरोसा पैदा करता है। स्क्रीन पर मुख्य संदेश। नहीं कहने से पहले 2 बार सोचें, 2 बार चेक करें, 1 बार सलाह लें।
फार्मेसी काउंटर पर 20% गोल्डन व्यवहार। ट्रेनिंग कमरा बोर्ड पर सीनियर लिख रहे हैं, हमारे 20% गोल्डन बिहेवियर पूर्णविराम। सीनियर, ये टॉप 20% बिहेवियर हैं जिन्हें हमें हर मरीज के साथ फॉलो करना चाहिए। एक सम्मान और शांत लहजे में बात करें। कोई चिड़चिड़ापन नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई कड़े शब्द नहीं। ऐसी लाइनें इस्तेमाल करें। कृपया मुझे थोड़ा समय दें। मैं आपके लिए चेक करता हूं। मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। दो साफ साफ समझाएं। दवा कैसे लेनी है, बेसिक टाइमिंग, खाने से पहले / खाने के बाद, सुबह / रात पूर्णविराम। अगर आप कोई डोज लेना भूल जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? प्रोटोकॉल के अनुसार आसान, सुरक्षित गाइडेंस पूर्णविराम। 3. कभी भी बिना सोचे समझे मना ना करें। हमेशा शेल्फ प्लस सिस्टम प्लस स्टोर चेक करें। अगर उपलब्ध नहीं है तो मना करने से पहले सीनियर से बात करें। उसी मॉलिक्यूल / स्ट्रेंथ वाली दूसरी दवा ढूंढें, हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्णविराम। ये 3-4 छोटे बिहेवियर हमारे काम के समय का सिर्फ 20% हैं, लेकिन ये हमारे मरीज की संतुष्टि का 80% हिस्सा बनाते हैं। 5 स्टॉक और एक्सपायरी, 20% अनुशासन, 80% सुरक्षा। वॉयस ओवर। एक फार्मेसी सिर्फ एक काउंटर नहीं है। काउंटर के पीछे एक पूरी दुनिया है, रैक, बॉक्स, गोदाम, GRN, बैच एक्सपायरी। यहीं पर 80/20 का नियम हॉस्पिटल को नुकसान, स्टॉक खत्म होने और जोखिम से बचाता है। विजुअल, स्टोर एरिया / गोदाम, शेल्फ, बॉक्स, दवाएं। सीनियर स्टोरकीपर टीम से बात करते हुए, हमारे 20% मुख्य अनुशासन के पॉइंट्स हैं। एक, हमेशा अपने 20% सबसे ज्यादा बिकने वाले आइटम जानें। एंटी डायबिटिक, कार्डियक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटीबायोटिक, पेनकिलर, इंसुलिन, स्ट्रिप्स, इमरजेंसी दवाएं। ये 20% आइटम आमतौर पर हमारी रोजाना की 80% डिस्पेंसिंग करते हैं। इनका स्टॉक कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। 2, एक्सपायरी और कैटेगरी के हिसाब से अरेंज करें। फीफो फर्स्ट एक्सपायरी, फर्स्ट आउट। जल्द एक्सपायर होने वाली दवाओं पर साफ साफ निशान लगाना चाहिए और उनकी निगरानी करनी चाहिए। कोई भी एक्सपायर्ड दवा शेल्फ पर नहीं रहनी चाहिए। 3, फ्रंट फार्मेसी और गोदाम में साफ लेबल वाले रैक। साफ लेबल, नाम, स्ट्रेंथ, फॉर्म, बै। एक ही दवा एक साथ रखी जाए, बिखरी हुई नहीं। ये आसान 20% तरीके 80% समस्याओं को रोक सकते हैं। स्टॉक खत्म होना, एक्सपायरी का नुकसान, गलत दवा चुनने की गलतियां। विजुअल, स्टाफ स्टॉक अरेंज कर रहा है, जल्द एक्सपायर होने वाली दवाओं को आगे रख रहा है, उन पर निशान लगा रहा है, शेल्फ साफ कर रहा है। 6, सीनियर्स के साथ बातचीत, कभी अकेले नहीं। वॉयस ओवर। किसी भी फार्मासिस्ट या बिलिंग स्टाफ को काउंटर पर अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। टीम कल्चर 80/20 जादू का हिस्सा है। सीन, काउंटर पर एक युवा फार्मासिस्ट किसी ब्रांड या स्टॉक को लेकर कंफ्यूज है। जूनियर फार्मासिस्ट सोचते हुए, मुझे यह ब्रांड नहीं पता, क्या मुझे बस मना कर देना चाहिए? फिर उसे ट्रेनिंग याद आती है। जूनियर फार्मासिस्ट, मुझे अपने सीनियर को फोन करना चाहिए। वह सीनियर / मैनेजर को फोन करता है। जूनियर फार्मासिस्ट, मैम, इस प्रिस्क्रिप्शन में यह ब्रांड है जो मुझे शेल्फ पर नहीं मिल रहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? सीनियर, ब्रांड Z के तहत उसी मॉलिक्यूल को चेक करो, अगर सामने नहीं है तो गोदाम में चेक करो, अगर बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है तो हम डॉक्टर को फोन करके फैसला करेंगे।
वॉइस ओवर। एक सीनियर के साथ 2 मिनट की बातचीत इन चीजों को रोक सकती है। गलत मना करना, बिक्री का नुकसान और एक मरीज का गुस्से में जाना। यह जरूरी 20% आदतों में से एक है। मना करने से पहले चर्चा करें और फैसला करें। 80% कंट्रोल के लिए रोजाना 20% रूटीन। सीनियर पूरी फार्मेसी टीम को संबोधित करते हैं। हर दिन अगर हम इन कुछ तय 20% रूटीन को फॉलो करते हैं तो हमारी फार्मेसी आसानी से चलेगी। रोजाना 20% रूटीन। टॉप 20 सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाओं का स्टॉक चेक करें। जल्द एक्सपायर होने वाली दवाओं की लिस्ट चेक करें। सुनिश्चित करें कि काउंटर साफ हो, कंप्यूटर काम कर रहा हो, प्रिंटर में पेपर हो। स्टॉक से जुड़ी कोई भी समस्या सीनियर के साथ संकट बनने से पहले शेयर करें। साप्ताहिक 20% रूटीन। सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजों का रिव्यू करें। उपलब्ध नहीं होने वाली मुख्य शिकायतों का रिव्यू करें। उसके आधार पर स्टॉक प्लानिंग और खरीदारी को एडजस्ट करें। ये छोटे, लगातार किए जाने वाले काम हमें इन चीजों पर 80% कंट्रोल देते हैं। स्टॉक, एक्सपायरी और मरीजों की शिकायतें। 8 बड़ी तस्वीर, यह क्यों जरूरी है। वॉइस ओवर। जब पैनेशिया फार्मेसी इस 80/20 सोच के साथ काम करती है, मरीजों को लगता है यहां वे हमारी मदद करने की कोशिश करते हैं, वे सिर्फ ना नहीं कहते। डॉक्टरों को लगता है मेरे प्रिस्क्रिप्शन ठीक से पूरे होते हैं, मेरे मरीज सुरक्षित हैं। मैनेजमेंट को लगता है स्टॉक कंट्रोल में है, एक्सपायरी का नुकसान कम है, रेवेन्यू स्थिर है। फार्मेसी टीम सिर्फ दवाएं नहीं बेच रही है, वे जिंदगी, भरोसे और अस्पताल की इज्जत की रक्षा कर रहे हैं। आखिरी मोटिवेशनल भाषण, सीनियर/डॉ मिश्रा। याद रखें, आप सिर्फ बक्से और स्ट्रिप्स नहीं संभाल रहे हैं, आप लोगों की उम्मीदें संभाल रहे हैं। पैनेशिया फार्मेसी के लिए हमारा 80/20 नियम आसान है। हमारे शब्दों का 20% विनम्र, मददगार, सम्मानजनक, मरीजों का 80% भरोसा बनाता है। हमारे स्टॉक अनुशासन का 20% तेजी से बिकने वाली चीजें, एक्सपायरी कंट्रोल, साफ रैक 80% बिजनेस नुकसान और गलतियों को रोकता है। हमारे रवैया का 20% ना कहने के बजाय मुझे कोशिश करने दो हमारी 80% लंबी अवधि की ग्रोथ बनाता है। अगर आप में से हर कोई रोजाना ये छोटे लेकिन असरदार 20% काम करता है, तो पैनेशिया फार्मेसी सिर्फ एक काउंटर नहीं होगी, यह सुरक्षा, देखभाल और बेहतरीन काम का प्रतीक होगी। स्क्रीन पर आखिरी लाइन। हमारा 20% फोकस बराबर 80% भरोसा, सुरक्षा और ग्रोथ। अगर आप चाहें तो मैं इसे अगले शॉर्टवाइज वीडियो प्लान सीन 1, सीन 2, कैमरा नोट्स, डायलॉग, ऑन स्क्रीन टेक्स्ट में बांट सकता हूं ताकि आपकी मीडिया टीम इसे सीधे शूट और एडिट करके इंटरनल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सके।